आज हम सेल्फ टॉक पे बात करेंगे। सेल्फ टॉक से मुराद वो गुफ्तगू है, वो बातचीत है जो हम खुद से करते हैं, अपनी ज़ात से करते हैं। माहिरीन का ये कहना है कि जो गुफ्तगू हम अपने साथ करते हैं वो बहुत अहम होती है। अगर वो नेगेटिव हो तो वो हमारे लिए मसाइल पैदा करती है, और आम तौर पे ये गुफ्तगू नेगेटिव होती है। ये गुफ्तगू ऐसी होती है जो हमें कमज़ोर करती है, जो हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट करती है। ये गुफ्तगू पॉजिटिव होनी चाहिए। ये गुफ्तगू ऐसी हो जो हमें एम्पावर करे, जो हमें मजबूत करे, जो हमें मोटिवेट करे, जो हमें इंस्पायर करे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक ये बहुत अहम है। अगर हमने ज़िंदगी में ग्रो करना है, अगर हमने अपने पोटेंशियल तक पहुंचना है, तो हमें खुद से पॉजिटिव गुफ्तगू करनी है। आप नोट करें कि अगर दो लोगों में से हमें एक का इंतखाब करना हो सफ़र में जाने के लिए, एक शख्स ऐसा है जो डिस्करेज करने वाला, जो तनकीद करने वाला, जो बड़ा क्रिटिकल और बड़ी जजमेंटल है, और दूसरा शख्स वो है जो इनकरेज करने वाला, एप्रिशिएट करने वाला, तारीफ़ करने वाला है। तो हमारा इंतखाब कौन सा शख्स होगा? हम सफ़र में किसको लेकर जाना पसंद करेंगे? डेफिनेटली हमारा इंतखाब वो शख्स होना चाहिए जो हमें इनकरेज करे, जो हमें अपलिफ्ट करे। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहम रोल प्ले करती है अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है। कहा जाता है कि आई एम, ये बड़े पावरफुल वर्ड्स हैं। इनको जब आप कंप्लीट करते हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, तो ये जो जुमला, ये जो सेंटेंस बनता है, ये बड़ा एक वैल्यूएबल जुमला बनता है। आप इसकी मदद से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी मदद से ख़ुद को बेहतर बना सकते हैं। तो जब भी आप आई एम के बाद स्टेटमेंट को, सेंटेंस को मुकम्मल करें तो बड़े ध्यान से मुकम्मल करें, क्योंकि आप इसको जिस तरह मुकम्मल करेंगे आप उस स्टेटमेंट को फिर सच साबित करेंगे। आप उसको पूरा जोर लगाएंगे कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल सच साबित हो। आज की दुनिया में जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक बड़े फेमस पर्सनल डेवलपमेंट के ऑथर हैं डॉक्टर शैड हेल्मस्टेटर। उन्होंने पॉजिटिव सेल्फ टॉक पे काफ़ी किताबें लिखी हैं, उनकी 20 के करीब किताबें हैं। डॉक्टर शैड की एक बड़ी फेमस किताब है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। जब आप खुद से बात करें तो आपकी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह उनकी एक बड़ी फेमस किताब है पावर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट है पर्सनल डेवलपमेंट का। इससे मुराद ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली स्टैटिक नहीं है। पहले ये समझा जाता था कि हमारा जो ब्रेन है वो एक खास हद तक ग्रो करता है और फिर उसके बाद वो मज़ीद ग्रो नहीं करता। लेकिन अब ये माहिरीन का ये कहना है कि हमारा जो माइंड है या ब्रेन है वो बेसिकली एक प्लास्टिक की तरह है। आप इसको जैसी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके मुताबिक ये अपनी रीवायरिंग करता है, ये अपनी रीप्रोग्रामिंग करता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए एक ये काम आ सकती है चीज़। हम अपने माइंड को जैसी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसी हम सेल्फ टॉक करते हैं, जैसे थॉट्स हम अपने माइंड को देते हैं, हमारा जो माइंड होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, उसके मुताबिक अपनी रीवायरिंग करता है, अपने आप को चेंज करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने माइंड को देंगे तो हमारा माइंड पहले से ज़्यादा बेहतर होगा, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और फिर वो हमें हेल्प भी करेगा। तो एक ये लूप है कि हम पहले अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर हमें हमारा माइंड जो है ज़्यादा पॉजिटिव रहने में, ज़्यादा मोटिवेटेड रहने में सपोर्ट करता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो फ़ायदा है, इससे का मतलब ये है कि हम हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दें। और मैं आमतौर पर एक जुमला अक्सर कहता हूँ कि आप अपने वर्ड्स को जब यूज़ करें तो आप अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए इनको यूज़ ना करें, बल्कि अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए इनको इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात हम एक जुमला अपने बारे में बोलते हैं और वो हमें थोड़ी सी एग्जैजरेशन लगता है। हमें ये लगता है कि हम थोड़ा सा शायद झूठ से काम ले रहे हैं या थोड़ा सा मुबालगा हम इसमें कर रहे हैं, लेकिन इसे हम कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। आप अपने बारे में वो पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलें, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, और फिर उसको सच साबित कर दिखाएं। तो आप जब भी अपने साथ गुफ्तगू करें, जब भी आप अपने एटीट्यूड पे काम करें, जब भी आप अपनी हैबिट्स पे काम करें, तो आप पॉजिटिव जुमलों से मदद लें। एक बड़ा शानदार जुमला जो बोला जा सकता है, जैसे
अल्लाह के फजलो करम से मैं पहले से बेहतर होता जा रहा हूँ। तो आप इस तरह का जुमला अपने लिए रख सकते हैं और इसको बार बार आप रिपीट कर सकते हैं। जो चीज़ आप बार बार रिपीट करेंगे आपका माइंड बिल्कुल वैसा हो जाएगा जो आप रिपीट कर रहे हैं। एक फेमस जो पर्सनल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट, उनका एक जुमला बड़ा फेमस है, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये बड़ा शानदार जुमला है और ये हमारी बहुत हेल्प कर सकता है अपने आप को ट्रैक पर रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। मैं आपके सामने चाहता हूँ कि 10 जुमले ऐसे रखे जाएं, 10 ऐसे सेंटेंसेस हों जो आप इंश्योर करें कि आपकी सेल्फ टॉक में लाजमी शामिल होंगे। सबसे पहला जुमला है आई एम पॉजिटिव। आप इसको लिखें, आप इसको रिपीट करें, आई एम पॉजिटिव। जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आए तो आपने खुद से जो बातचीत करनी है, आपने खुद से जो गुफ्तगू करनी है, आई एम पॉजिटिव। मुश्किल सूरत हाल, कोई चैलेंज आया तो आपने जो आपका इंटरनल डायलॉग है वो होना चाहिए आई एम पॉजिटिव। इसको आप पहले ये तय कर लें कि इससे मतलब क्या है और फिर इसको रिपीट करें। आई एम पॉजिटिव से मुराद ये है कि ये जो चैलेंज आया है, ये जो सिचुएशन आई है, ये मुझे ग्रो करने के लिए आई है, ये मुझे पहले से बेहतर बनाने के लिए आई है। तो मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा, मैं हमेशा ये देखूंगा कि मैं इससे क्या लर्न कर सकता हूँ, मैं कैसे इससे पहले से बेहतर बन सकता हूँ। आई एम पॉजिटिव। आपका जो इंटरनल डायलॉग है वो ये होना चाहिए, आई एम पॉजिटिव। एक दूसरा जुमला जो आपको अपनी सेल्फ टॉक का हिस्सा बनाना है वो है आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी को लेकर आना है तो आपको इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगी, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा आई एम ब्लेस्ड। फिर आपको अपनी नेमतें नजर आएंगी, फिर आपके पास जो नेमतें मौजूद हैं आप इनको एंजॉय करेंगे। आई एम ब्लेस्ड। तो आपकी जो सेल्फ टॉक है वो हमेशा ये होनी चाहिए, आई एम ब्लेस्ड। जब आपका मूड अच्छा होगा, जब आप ग्रेटफुल होंगे, जब आप शुक्रगुजार होंगे तो आपको मज़ीद नेमतें मिलेंगी। इसी तरह एक और जुमला है वो ये है, आई लव माई सेल्फ। आज के दौर में ये कहना बहुत मुश्किल बन चुका है, आई लव माई सेल्फ। हम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं ताकि फिर हम ये जुमला कह सकें, आई लव माई सेल्फ। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि ये जुमला आपको आज डिक्लेयर करना है और अभी डिक्लेयर करना है, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद को पसंद करता हूँ। इससे मुराद ये है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपने आप को, कुछ मेरे से गलतियाँ भी होंगी लेकिन मैं अपने आप को फॉरगिव करता हूँ और मैं बहुत कुछ अभी हासिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, प्रमोशन भी चाहता हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो कुछ अभी मेरे पास है मैं उसको एंजॉय नहीं कर सकता। तो आप जब बोलें आई लव माई सेल्फ, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को कबूल करता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अच्छा, इसी तरह आपकी सेल्फ टॉक में एक जुमला होना चाहिए, आई एम स्ट्रॉन्ग। आई एम स्ट्रॉन्ग से मैसेज ये जाता है आपके माइंड को कि जब भी कोई सिचुएशन आएगी, जब भी कोई चैलेंज आएगा, आप अपने से गुफ्तगू करेंगे, आई एम स्ट्रॉन्ग। आप उतने मजबूत बन जाते हैं जितने मजबूत आप जुमले इस्तेमाल करते हैं। जैसी आपकी सेल्फ टॉक होती है आप बिल्कुल वैसे बन जाते हैं। तो आपने अपनी जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है उससे मदद लें और आपका जुमला होना चाहिए, आई एम स्ट्रॉन्ग। इसी तरह अगर आप अपने एतमाद पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक जुमला होना चाहिए, आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट। हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ी सी एग्जैजरेशन लगे, आपको लगे कि मैं फेक कर रहा हूँ, लेकिन आपने याद रखना है, फेक इट टिल यू मेक इट। आपको चैलेंज को कबूल करना है। अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, अगर आप कहीं कोई डील के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर आप कोई अहम बातचीत करना चाह रहे हैं तो आपने नर्वस नहीं होना, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना है और आपका जुमला ये होना चाहिए, आई एम कॉन्फिडेंट। इसी तरह आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी, या इसे आप ये कह सकते हैं कि मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ, आई एम हैप्पी। हैप्पीनेस के बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली एक रिजॉल्व है, एक फ़ैसला है। आप सर्कमस्टांसिस को देख के ये फैसला नहीं करते कि मैंने खुश होना है या नहीं होना, बल्कि आप ये तय कर लेते हैं कि मेरा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होगा और आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ। जब आप ये डिक्लेयर कर देंगे तो फिर आपको चीज़ों को उस तरह देखने में मदद मिलेगी। तो हैप्पीनेस के बारे में याद रखें कि ये एक फ़ैसला है, ये एक रिजॉल्व है और आप पहले से तय कर लें कि मैंने ये डिक्लेयर करना है, आई एम हैप्पी।
इसी तरह अपने जो एक्साइटमेंट है उस पर काम करें। इसके लिए एक पावरफुल जुमला जो हो सकता है, आई एम फुल ऑफ लाइफ। ये जुमला आपको याद करवाएगा कि आपकी एक्साइटमेंट का लेवल लो नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके शोल्डर झुके हुए नहीं होने चाहिए, आपकी चिन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो आपने हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना है और अपने अंदर एक एक्साइटमेंट रखनी है। जब आपकी अपने अंदर एक्साइटमेंट होगी तो आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। इसी तरह जब आप अपने एटीट्यूड पे काम करें, आपके पास एक सेल्फ टॉक में एक बड़ा पॉजिटिव जुमला होना चाहिए, आई कैन चूज माई एटीट्यूड, आई कैन चूज माई एटीट्यूड। आप खुद को सरकमस्टांसेस के रहमो करम पे नहीं रखेंगे कि हालात ऐसे थे, उसने बात ही ऐसी की, इसलिए मुझे ये रिस्पांस देना पड़ा। आपका जो भी रिस्पांस होगा आप उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, आप बेहतर रिस्पांस की जिम्मेदारी उठाएं। आप ये ना कहें कि मैं मजबूर था, मैं और क्या करता, मेरे पास चॉइस ही नहीं थी, बल्कि अपनी सेल्फ टॉक में ये जुमला रखें, आई कैन चूज माई एटीट्यूड। मैं जो भी रद्द-ए-अमल इख्तियार करूँगा वो मेरी वैल्यूज़ के मुताबिक होगा, मेरे गोल्स के मुताबिक होगा। इसी तरह एक पावरफुल सेंटेंस ये हो सकता है, आई कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्थी। आप ये जुमला इस्तेमाल करें, इससे आप अपनी चॉइसेस के बारे में बड़े क्लियर रहेंगे कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या इस्तेमाल करना है। तो ये जुमला भी आपको याद करवाएगा कि मैंने हमेशा वो चॉइसेस देनी है जो मेरे लिए बेहतर होंगी। और फाइनली एक जुमला बड़ा पावरफुल है, वो ये है कि आई ऑलवेज शो लव एंड काइंडनेस। मैं हमेशा काइंड और लविंग मिलूँगा। ये रवैया आपको याद करवाएगा, ये जुमला आपको याद करवाएगा कि आपका एटीट्यूड दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए। मेरा रवैया हमेशा दोस्ताना होगा, फ्रेंडली होगा, माफ़ करने वाला, काइंड और लोगों के काम आने वाला। तो अपनी सेल्फ टॉक पे काम करें, आप बिल्कुल वैसे बन जाएंगे जैसी आपकी सेल्फ टॉक होगी। मैंने आपको बताया कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ये बड़ा शानदार कंसेप्ट है। हम अपने माइंड को स्टैटिक ना समझें, ये एक प्लास्टिक की तरह है। ये अगर आप इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन को फीड करेंगे तो ये पहले से ज़्यादा पावरफुल होगा और आपकी मदद करेगा, आपको मोटिवेटेड रहने में और आपको मुस्बत चीज़ों को अचीव करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा।